हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फिर एक्शन में आ गया। 29 अगस्त को कराची में पावर शो करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जाली हुकूमत नाकाम हो चुकी, मुल्क पर इलेक्शन चोर सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत है, नैब और FIA सियासी इदारे बन चुके हैं, ऑपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मुल्क के चाचे मामे अपने घरों पर हैं, हमसे ज़्यादा मुल्क का वफादार कोई नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहती है। नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत गिरी हुई हरकत है, वो इलाज करवाए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। विफाक में इमरान और पंजाब में बुज़दार को हटाने के लिए पीपल्स पार्टी का नून लीग से बैकडोर राबता। पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि पंजाब में 31 और विफाक में 25 हुकूमती और इत्तेहादी साथ देने को तैयार हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप पर भी नजर है। नून लीग पीपल्स पार्टी की पेशकश पर सोच में पड़ गई, कहा पार्टी क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देंगे। बिलावल ने कल ही PDM को मशवरा दिया था कि तहरीक अदम एतमाद लाएं तो अगले दिन हुकूमत चली जाएगी। ऑपोजिशन जो चाहे कर ले, इमरान खान ठिका के 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन नालायक और ठुस है, ये दिसंबर भी गुजर जाएगा। खित्ता बैन-अल-अक़वामी सियासत का मरकज़ बना हुआ है, मकामी सियासत की गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ 16 फरवरी से फारिग हैं, पासपोर्ट तजदीद की दरख्वास्त नहीं दी। पिंडी इस्लामाबाद में बढ़ते कोरोना पर वजीर दाखिला का इजहार तशवीश, SOPs पर अमल करने की तलकीन करने से पहले खुद भी मास्क पहन लिया। मैं भी SOP पे अमल करूं। नवाज शरीफ सफर नहीं कर सकते, अवामी मकामात पर नहीं जा सकते, उन्हें चाहिए कि लंदन में अपने अस्पताल के करीब ही रहें। नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बायस नवाज शरीफ की बीमारी को दवाओं से मैनेज किया गया है। नवाज शरीफ के दिल की शरियानें तंग हो रही हैं, उन्हें एंजियोग्राफी और मुमकिना तौर पर एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए। नवाज शरीफ को एहतियात की ज़रूरत है। माजी में मुल्क में कानून नहीं, शुगर मिल वाले ताकतवर रहे, लेकिन हमने कानून मंजूर करके किसान को खुशहाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का बहावलपुर में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा लोग कहते हैं तबाह हो गए, मुल्क तबाह हो गया। अगर तबाह हो गए तो रिकॉर्ड तादाद में गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें कैसे बिकी? पहले 1.5-2 साल मुल्क को मुस्तहकम किया, अब मुल्क ऊपर जा रहा है। जिस मुल्क में 12 मौसम हो वो हर चीज़ उगा सकता है। किसान कमाएगा, ज़मीन पर लगाएगा, मुल्क को फ़ायदा होगा, महंगाई नीचे आएगी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को भारत और अफगानिस्तान से रियासती एहलकारों की मदद से सपोर्ट किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हकाइक भी मीडिया के सामने रख दिए। फवाद चौधरी ने कहा कि PTM ने रियासत मुखालिफ ट्रेंड चलाए, भारत ने सपोर्ट किया। मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान ने खुलूस नीयत के साथ अफगान अमन अमल को मुज़ाकरात के ज़रिए मुत्तफ़िका हल तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की और करते रहेंगे। अफगान अमन के लिए स्टेक होल्डर्स को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुकाबले के लिए कौमी सोच इख्तियार करना होगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद के साथ आला सतह की निगरानी की हिदायत की। तालिबान दारुल हुकूमत काबुल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रह गए। 65% इलाका तालिबान के कब्जे में जा चुका। अफगान फौज की पैदर पे शिकस्तों और तालिबान की पेशकदमी रोकने में नाकामी के बाद अफगान आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल वली अहमद जई ओहदे से बरतरफ। जनरल हैबतुल्लाह अली जई नए आर्मी चीफ तैनात। तालिबान चंद रोज में 9 सूबाई दारुल हुकूमतों का कब्जा हासिल कर चुके। कुंदूज में कई रोज से एयरपोर्ट पर महसूर सैकड़ों एहलकारों ने हथियार डाल दिए। बल्ख सूबे का हेडक्वार्टर मज़ार शरीफ तालिबान का अगला मुमकिन हदफ। बारिश की आमद में ताखीर के बायस कराची के साहिल सीव्यू पर रेत में फंसे बहरी जहाज़ हैंगटोंग को निकालने का ऑपरेशन रोक दिया गया। जहाज़ को तहवील में लेने के अहकाम जारी। माहिरीन का मामले पर हैरत का इजहार, कहा ऐसा जहाज़ जिसे मालिक और अमले ने ना छोड़ा हो तहवील में नहीं लिया जा सकता।
जहाज़ को वाजिबात की अदायगी कीमत में रोका जा सकता है। पाकिस्तान की मीडिया तंजीमों ने मुजवजा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। APNS, CPNE, PBA, PFUJ और MN ने मुजवजा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी का तस्वुर गैर आइनी और काला कानून करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि मुजवजा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार के खिलाफ है। मुजवजा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी का मकसद मीडिया के तमाम शोबों को रियासत के कंट्रोल में लाना है। सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाकर मुजवजा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी को मुस्तरद किया जाए। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इतलात और नशरियात का मुश्तरका इजलास नून लीग ने पार्लियामेंट से बाहर इजलास बुलाने पर बॉयकॉट कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत के बाद बॉयकॉट कर दिया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इजलास पार्लियामेंट की हदूद से बाहर नहीं हो सकता। पार्लियामेंट से बाहर इजलास के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असम्बली की इजाज़त दरकार होगी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये काला कानून है, इसे मुस्तरद करते हैं। ये बिल मुल्क को फाशिस्ट स्टेट बनाने की तरफ कदम है। पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त क्यों न मिली? फिरदौस आशिक अवान ने चुप का रोज़ा तोड़ दिया। कहती हैं उन्होंने चंद दिन पहले काफ लीग के नायब सदर के बेटे को तहरीक इंसाफ में शामिल कराया था। उन्हें PP 38 का टिकट दिलवाया और वो जीत गए। काफ लीग और PTI के दरमियान कहीं न कहीं इत्तेहाद की रस्सी सुलग रही है। PTI और काफ लीग के मजबूत इत्तेहाद में कहीं न कहीं दरारें नजर आ रही हैं। ये दरारें स्पीकर असम्बली के ज़ाती एक्शन की वजह से सामने आ जाती हैं। बेशुमार वाक़यात हैं। कराची में सिक्योरिटी कंपनी का वैन ड्राइवर 20 करोड़ रुपए ले उड़ा। निजी बैंक का कैश जमा करवाने के लिए वैन आई चंडीगढ़ रोड पहुंची। गार्ड्स कुछ रकम लेकर नीचे उतरे और ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। कुछ दूर जाकर गाड़ी में मौजूद 20 करोड़ निकाल लिए। गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मुलजिम CCTV कैमरा, DVR और गार्ड का असलहा भी साथ ले गया। 2 रोज़ पहले होने वाली वारदात का मुकदमा सिक्योरिटी कंपनी की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में सिर्फ अमानत में खयानत की दफात लगाई गई हैं। लाहौर में डकैती में मुजाहमत पर बूढ़े शहरी को कत्ल कर दिया गया। 72 साला शख्स रकम निकलवाकर बेटी के घर पहुंचा तो डाकू आ गए। बूढ़े शहरी ने डाकू को धक्का दिया। कश्मकश में डाकू की मोटरसाइकिल गिर गई। डाकू ने बूढ़े शख्स को गोली मार दी और रकम छीन कर फरार हो गए। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह गुज़श्ता रोज़ 16% पर आने के बाद आज फिर तकरीबन 22% तक जा पहुंची। हैदराबाद में 16, इस्लामाबाद और लाहौर में 9% से ऊपर, पंजाब में 6, फैसलाबाद में 7.5 और मुल्तान में मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज़्यादा रही। 24 घंटों में कोरोना से मुल्क भर में 81 मरीजों का इंतकाल। 4856 नए केसेस, मजमूई शरह 7.5% रही। रावलपिंडी के 28 इलाके कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट करार। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों में 10 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में कोरोना केसेस की शरह पर सूबाई और जिले हुकूमत के आदादो शुमार में तजाद सामने आया था। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने मुस्बत केसेस की शरह 13 से 18%, जबकि सूबाई हुकूमत ने 32% बताई थी। मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ करने के लिए NCOC का बड़ा फैसला। वैक्सीन की तमाम अक़साम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया। 10 सितंबर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारामद नहीं होगा। बरतानिया ने खित्ते के कुछ ममालिक को रेड लिस्ट से निकाल कर एम्बर लिस्ट में डाला। रेड लिस्ट में डालने के वक्त पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद कम थी। डेटा से पाकिस्तान और एम्बर लिस्ट में शामिल ममालिक के दरमियान इम्तियाजी सलूक वाज़ेह है। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद को खत लिखा। इस फैसले से पाकिस्तान और बरतानिया में मायूसी फैली। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने PDM इजलास पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि PDM गैर फ़ाल हो चुकी है। ये ना लॉन्ग मार्च कर सके, ना इन्हें आवाम की पजीराई मिली। ये सियासी बेरोज़गार हैं।
कहा कि इन्हें चाहिए इजलासों के अलावा कुछ और काम करें। जब मुल्क को चैलेंजेस का सामना होता है तो शरपसंद अनासिर जलसे करना शुरू कर देते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, इतने पैसे लगने के बाद अफगान फौज पत्तों की तरह क्यों बिखर रही है? आखिर अफगानिस्तान को दिए जाने वाले 2000 अरब डॉलर जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कहा कि अमरीकी अवाम को अफगान हुक्मरानों के सामने सवाल रखना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफगान अवाम गुर्बत में पिस रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के सियासतदान और जर्नैल अरबपति हैं। बैरून मुल्क अरबों के असासे हैं। करप्शन किस तरह कौमों को गर्क कर देती है, अफगानिस्तान इसकी मिसाल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की टेलीफोन पर बातचीत। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी का सिलसिला जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार किया। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम से मुतालिक मुश्तरका मकासद पर बातचीत हुई। लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से खित्ते में बाहमी मफादात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात की। पाक अमरीका दिफाई ताल्लुकात में वसअत पर भी बातचीत हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में बैनुल अक़वामी बैठकों का सिलसिला जारी। आज चीन, अमरीका, रूस और पाकिस्तान का इजलास हो रहा है। अफगान हुकूमती वफ़द के एक रुकन का कहना है कि तालिबान को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, वो तशद्दुद के जरिए मकासद हासिल कर रहे हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि नहीं चाहते मुज़ाकरात नाकाम हो। अफगान हुकूमत ने सालिस के किरदार को मुस्तरद किया। गुज़श्ता रोज़ हुए कसीरुल जहती इजलास में फ़रीक़ैन का अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए सियासी तस्फ़िये पर जोर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के बेटे जुनैद की शादी सैफ उर रहमान की बेटी आयशा सैफ से तय। 2 हफ्तों के बाद लंदन में शादी की तकरीब मुनक्किद होगी। दावतनामे अजीज़ व अकारिब को भेजना शुरू कर दिए गए। शादी में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर शिरकत नहीं करेंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि बेटे के निकाह में शिरकत के लिए हुकूमत से बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त नहीं करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर अरकान पार्लियामेंट को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। असद कैसर ने भी फर्जी वोट डाला। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं, ऐसा कोई खदशा नहीं कि ये मशीनें बैठ जाएं। वोट देने वाले की शनाख्त का कोई निज़ाम नहीं कि किसने किसको वोट डाला। राजदारी को बरकरार रखा जाएगा। मशीन को मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। डैम्स की तामीर के लिए जमा की गई रकम डैम्स पर लगाने के बजाय सरमायाकारी करने का इंकशाफ। वज़ीर आबी वसाइल मोहन इलाही ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में बताया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से दामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स की तामीर के लिए कुल 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा रकम जमा हुई। इस रकम से सरमायाकारी की गई। उस वक्त दामिर भाषा मोहम्मद डैम का फ़ंड अकाउंट में कुल 7,99,358 रुपये की रकम मौजूद है। रात को ये मेरे हाथ में चूहे ने काटा है, मैं सो रही थी और अभी गई हूँ, मैंने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया है, अभी एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया है। ये कब तक होता रहेगा? चूहे ने ये देखें ये काटा है। पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार। अरकान पार्लियामेंट के बेडरूम्स भी महफूज न रहे। शाहिदा रहमानी पर नींद के दौरान चूहे का हमला। रुकन असम्बली कहती हैं चूहे के काटने के बाद इंजेक्शन लगवाया है। डिप्टी स्पीकर ने एक्शन ले लिया। CDA को चूहों का फौरी बंदोबस्त करने की हिदायत। इस्लामाबाद में एक नहीं 2 इस्लामाबाद बनाए गए थे, यहाँ अब एक निज़ाम लेकर आ रहे हैं। तरक्याती कामों के साथ गवर्नेंस निज़ाम की बेहतरी भी ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर असद उमर का फॉरेस्ट इफ्तिताही मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट आम सियासतदान नहीं कर सकता क्योंकि इससे वोट नहीं पड़ते। रहीम यार खान में तोड़ फोड़ से मुतासर होने वाला मंदिर बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने तकरीब से खिताब में कहा कि रियासत ने जल्द मंदिर बहाल करके जिम्मेदारी का सबूत दिया। 8 साल के बच्चे पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। हमलावर शर्मसार हैं तो माफ करने को तैयार हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अक़लियतों के दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को आइन के तहत तमाम सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक की निगरानी के लिए कौमी अक़लियती कमीशन की तश्कील की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है बदकिस्मती से करक और रहीम यार खान में मंदिरों पर हमले हुए। मंदिरों पर हमलों का सुनकर बहुत तकलीफ हुई।
अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मंदिर, चर्च और दीगर इबादत गाहें भी मस्जिद की तरह ही काबिले एहतराम हैं। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल अजीज़ की 13वीं बरसी पर आज मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का शहीद हुर्रियत रहनुमा को खराज अक़ीदत। शेख अब्दुल अजीज़ को भारतीय फ़ौजियों ने 11 अगस्त 2008 को गोली मारकर शहीद कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टेस्ट की वजह से कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस की औकात में तब्दीली। 12 और 13 अगस्त को KPL का पहला मैच सुबह 10:30 बजे और दूसरा दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 14 से 16 अगस्त तक मैचेस 3:30 बजे शुरू होंगे। फाइनल 17 अगस्त को शाम 7 बजे खेला जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में रावलाकोट हॉक्स ने बाग स्टालियंस को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कोटली लायंस और मीरपुर रॉयल्स आमने सामने। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।